हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं जो आपका 200 एमए इंडिकेटर है ना, उससे उसको यूज करके आप कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग और स्कैल्प ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसके बारे में बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपको बता रहा हूं जो आपका 200 एमए इंडिकेटर है ना, ये आपको क्या बताता है मार्केट में। ये आपको बताता है मार्केट में कि आपको कौन सा ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। तो आपको बता रहा हूँ जो आपका 200 एमए कैंडल स्टिक पे 200 एमए इंडिकेटर है ना, ये आपका 200 एमए इंडिकेटर अगर 200 एमए इंडिकेटर के ऊपर अगर प्राइस है तो ये आपका अप ट्रेंड चल रहा है। और अगर 200 एमए इंडिकेटर के नीचे अगर प्राइस है तो 200 एमए इंडिकेटर के नीचे प्राइस है तो वो समझ लेना कि यहाँ से आपको एक मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो आपको लाइव मार्केट में दिखा रहा हूँ, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 200 एमए के ऊपर है प्राइस, तो ये आपका अप ट्रेंड चल रहा है। तो आपको इसको यूज करके आपको एंट्री कैसे लेना है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो आपको 200 एमए इंडिकेटर और आपको इंडिकेटर यूज करना है। आप इंडिकेटर के सेक्शन में जाइए ऊपर में और यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर आप लिखिए EMA मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, यहाँ पर आप लिख दीजिए। इसको एक बार क्लिक किए और एक बार फिर से यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप इसको हटा दीजिए और उसके बाद ये जो आपका 9 EM है ना, इसका आप सेटिंग में जाइए और इसका जो सेटिंग है ना, पहले से आप इसको रहने दो, इसको कुछ भी छेड़खानी मत करो। उसके बाद आप उसका नीचे EM है ना, इसका सेटिंग में आप जाइए और उसके बाद ये जो 9 है ना, ये आपको 9 को हटा दीजिए। यहाँ पर 9 को हटाए उसके बाद आप इसका स्टाइल सेक्शन में जाइए। उसके बाद आप यहाँ पर इसका जो कलर है ना, इसका कलर यहाँ पर आप येलो कर दीजिए, तब आपको समझ आएगा, दिखने में अच्छा दिखेगा। और उसके बाद यहाँ पर आप हटा दीजिए और उसके बाद आपको दिख रहा है कि आपको यहाँ पर लाइव दिख रहा है कि यहाँ पर आपको एक एंट्री कहाँ पर मिलता है। ये आपको दिख रहा है जो आपका 200 एमए इंडिकेटर है ना, उसके ऊपर प्राइस है, तब ये समझ लेना कि यहाँ से मार्केट यहाँ पर आप ट्रेंड चल रहा है। और आपको यहाँ पर एक एंट्री कहाँ पर मिलता है, यहाँ पर एक आप ट्रेंड चल रहा है। और जो 9 EM लिए ना, 9 EM ये ब्लू है और जो येलो है ना, ये 15 EM है। ये जो EM है कि यहाँ पर दिख रहा है कि एक क्रॉस ओवर मिला है, तब आपको यहाँ पर एक एंट्री लेना है, यहाँ पर एक बाई का एंट्री लेना है। तब आपको यहाँ पर एंट्री कहाँ पर लेना है, जो आपका 9 और 50 EM का क्रॉस ओवर आया ना, उसका ऊपर में जो क्लोज हुआ है ना कैंडल, ये ग्रीन कैंडल के ऊपर में आप यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो। और आपका स्टॉप लॉस जो 200 एमए इंडिकेटर है ना, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। और उसके बाद यहाँ से आपको एक एंट्री लेना है, और आपको जो सेल का एंट्री है वो आपको कैसे लेना है बता रहा हूँ। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर भी आपको एक बाई का एंट्री मिला है, यहाँ पर भी एक आपको बाई का एंट्री मिला है। आपको दिख रहा है कि जो 200 एमए इंडिकेटर है ना, उसके ऊपर प्राइस है, यहाँ पर दिख रहा है, आपको लाइव दिख रहा है। और जो 9 EM और 15 EM है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक क्रॉस ओवर मिला है, 9 EM और 15 EM का क्रॉस ओवर मिला है, तो आपको यहाँ पर एक बाई का एंट्री मिलता है। तो आपको एंट्री कहाँ लेना है, कहाँ पर लेना है, जो आपका 9 EM 50 EM क्रॉस ओवर आया ना, उस कैंडल उसका जो कैंडल उसके ऊपर जाकर क्लोज हुआ ना, आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। तो आपको इस जगह पर एंट्री लेना है, आपको यहाँ पर एंट्री लेना है। और जो आपका स्टॉप लॉस जो आपका 200 एमए कैंडल स्टिक पे नीचे, आपको यहाँ पर इस जगह पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और आगे चलो बता रहा हूँ आपको सेल का एंट्री कहाँ पर लेना है। आपको सेल का एंट्री यहाँ पर दिख रहा है कि आपको एक सेल का एंट्री मिला है। आपको दिख रहा है कि जो आपका 200 एमए इंडिकेटर है ना, 200 एमए इंडिकेटर के नीचे आपको प्राइस है, यहाँ पर दिख रहा है 200 एमए इंडिकेटर के नीचे प्राइस है। और जो 9 और 15 EM का यहाँ पर आपको दिखा कि एक क्रॉस ओवर मिला है, और जो आपका 200 एमए इंडिकेटर है ना, उसके नीचे यहाँ पर प्राइस दिखा, तो आपको यहाँ पर एक बाई का एंट्री मिला है।
आपको यहाँ पर एक बाई का एंट्री मिला है। और जो 9 और 15 EMA का क्रॉस ओवर आया है ना, उसका अगला कैंडल जहाँ पर क्लोज हुआ है ना, आप वहाँ पर एंट्री ले सकते हो। आप इस जगह पर आप एंट्री ले सकते हो। जो आपका रेड कैंडल है ना, यहाँ पर आपको एंट्री लेना है। और आपका स्टॉप लॉस आपको इसको ऊपर में यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इस जगह पर आपको इस जगह पर आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस मिला है। तो आपको आगे चलो बता रहा हूँ आपको सेल और भी एंट्री आपको कहाँ पर मिला है। आपको इस जगह पर दिखा, आपको यहाँ पर दिखा, आपको इस जगह पर दिखा जो आपका 200 EMA है ना, 200 EMA इंडिकेटर के ऊपर यहाँ पर आपको दिख रहा है कि प्राइस है, पूरा दिख रहा है। और जो 200 EMA इंडिकेटर के प्राइस है, फिर एक बार रिटेस्ट किया, प्राइस 200 EMA इंडिकेटर के पास आया, रिटेस्ट किया। उसके बाद यहाँ पर आपको एक क्रॉसओवर देखने को मिला है। 9 और 50 EMA के यहाँ पर एक क्रॉसओवर देखने को मिला है। यहाँ पर आपको पहले से पता है कि यहाँ पर एक मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है। और उसके बाद यहाँ पर 9 और 15 EMA का एक क्रॉसओवर देखने को मिला है। तो आपको यहाँ पर एक बाई का एंट्री मिल जाता है। आपको एंट्री कहाँ पर लेना है, जो आपका 9 और 15 EMA का क्रॉसओवर है ना, उसका कैंडल के ऊपर आप क्लोज हुआ, इस जगह पर आपको एंट्री लेना है। यहाँ पर आपको एंट्री लेना है। और आपको स्टॉप लॉस इस जगह पर लेना है। यहाँ इस जगह पर आप स्टॉप लॉस को लेना है। और भी आगे बता रहा हूँ आपको कहाँ पर एंट्री लेना है, और भी बता रहा हूँ। चलो और भी बता रहा हूँ कहाँ पर आपको एंट्री लेना है। आपको ये पूरा प्रैक्टिस करना है। डेली 24 घंटे क्रिप्टो मार्केट चलता है। आपको डेली प्रैक्टिस करना है, रिटेस्ट करना है, तभी आपको ये पूरी समझ आएगा, वरना ये पूरी समझ नहीं आएगा। आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको एक सेल का एंट्री मिला है। आपको दिख रहा है कि जो 200 EMA इंडिकेटर है ना, 200 EMA इंडिकेटर के नीचे आपको प्राइस यहाँ पर दिख रहा है। और उसके बाद 9 और 50 EMA का यहाँ पर एक क्रॉसओवर देखने को मिला है। आपको एक छोटा सा यहाँ पर एक स्कैल्पिंग मिल जाएगा। आपको इस जगह पर एंट्री कहाँ पर लेना है, ये जो 9 और 50 EMA का क्रॉसओवर आया है ना, उसका नीचे में जो कैंडल क्लोज हुआ है ना, यहाँ पर आपको एंट्री लेना है। ये जो रेड कैंडल दिख रहा है ना, आपको यहाँ पर एक एंट्री लेना है। यहाँ पर एंट्री लेना है। और आपका स्टॉप लॉस जो आपका 200 EMA इंडिकेटर है ना, उसके ऊपर में आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और वहाँ से 1:3 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो लेकर ट्रेड करना है। आपको पूरा यहाँ पर एक एंट्री मिल गया है। आपको यहाँ पर एक पूरा एंट्री मिला है, दिख रहा है कि आपको एक पूरा एंट्री मिला है। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके यहाँ पर 1:5, 1:6, 1:8, 1:10 तक आपको यहाँ पर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिल जाएगा। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का आप यूज कर सकते हो। और आपको दिख रहा है कि और इधर भी आगे चल के दिख रहा हूँ कि आपको और कहाँ पर एक एंट्री मिला है, कहाँ पर एंट्री मिला है। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर भी आपको एक सेल का एंट्री मिला है। जो आपको दिख रहा है, जो 200 EMA इंडिकेटर के नीचे आपको प्राइस यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर 9 और 50 EMA का क्रॉसओवर आया है। 9 और 50 EMA का क्रॉसओवर है। यहाँ पर भी एक आपको सेल का एंट्री मिल जाता है। आपको डेली चार्ट को देखना है और रिटेस्ट करना है कहाँ पर एंट्री मिला है। और उसको बाद में पूरा प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको एंट्री लेना है, नहीं तो आप सिर्फ लॉस ही करोगे। ये जो आपको सिखा रहा हूँ, ये आपको डेली प्रैक्टिस करना है, तभी आप सीख सकते हो। ये यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि एक सेल का एंट्री मिला है। जो 200 EMA इंडिकेटर है ना, उसके नीचे यहाँ पर प्राइस है। और 9 और 50 EMA का क्रॉसओवर आया है। यहाँ पर भी एक आपको सेल का एंट्री मिला है। दिख रहा है कि यहाँ पर भी एक आपको सेल का एंट्री मिला है। और अगला और भी आगे चलते हैं। पहले का हम रिटेस्ट करके आपको बता रहा हूँ कहाँ पर आपको एंट्री मिला है, कहाँ पर आपको एंट्री मिला है, उसका रिटेस्ट करके बता रहा हूँ।
यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप एक स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग मतलब एक दिन का यहाँ पर एक स्विंग ट्रेडिंग 200 EMA इंडिकेटर से आपको मिलता है। यहाँ पर दिखता है, यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर जो 200 EMA इंडिकेटर है ना, उसके नीचे प्राइस चल रहा था। वो मतलब एक दिन पूरा यहाँ पर आपको एक सेल का एंट्री मिलता है, पूरा एकदम सेल का एंट्री मिलता है। अगर आपको इस वीडियो को पूरी समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो और अगला टॉपिक किस चीज़ पे बनाऊंगा आप कमेंट में लिखो।